हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है बिकम क्रिएटर शो में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो सुष्मिता है, और जो बहुत दूर से कनेक्ट हुए हैं, एंड आज इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। और ये स्पेशली आपको ये सिखाने वाले कि फनल बिल्डिंग होती कैसे है, और फनल के द्वारा आप कैसे अर्निंग कर सकते हो, वो भी घर पे बैठ के। तो पूरी जर्नी को जानिए, बहुत इंस्पायर जर्नी है, और इस वीडियो को लाइक जरूर करना, राइट? तो जानते हैं। तो हेलो सुष्मिता, आपका स्वागत है बिकम क्रिएटर शो में। कैसे हो आप? Thank you, Khushbu. Thank you for having me in this show, and I am also so grateful to be in your show. मेरा जर्नी मतलब at the starting जर्नी स्टार्ट हुआ इन द ईयर 2021। उससे पहले मैं मेरा मतलब बीटेक कंप्लीट करने के बाद मैं जॉब कर रहा था एक कंपनी में एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। एंड जब कोविड का टाइम स्टार्ट हुआ तो उसी टाइम से मेरा फोकस वो ऑनलाइन मार्केटिंग एंड ऑनलाइन जर्नी के बारे में मैं सौरभ भटनागर है उनका मतलब एक वीडियो में स्क्रॉल कर रहा था। और उस दिन वो एक ऑटोमेटेड वेबिनार था, ऑटोमेटेड वेबिनार फनल था, तो उसका एड में मोबाइल फोन में देखा और वहीं से वो दिन याद है 2021 फरवरी 10। तो उसी दिन में मैं एनरोल किया था, उन टाइम उनका था टाइमलाइन डोमिनेशन, वो कोर्स था। तो उससे ही मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। और उस टाइम वो टाइमलाइन डोमिनेशन जो कोर्स था वो डेवलप स्टेज में था। सो हम मेरा मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट भी हो गया था सौरभ सर से, और उनसे पर्सनल भी गाइडेंस अगर कुछ प्रॉब्लम उस टाइम पे मेरा आता था तो वो उस टाइम 1-to-1 सेशन कर रहे थे, क्योंकि वो प्रोग्राम हमारा डेवलप स्टेज में था। तो हम्म। उससे भी बहुत फायदा हुआ, और मैं सौरभ सर के वजह से उस टाइम से ऑनलाइन वर्ल्ड के बारे में कैसे क्या आगे बढ़ना है, और उसका क्या क्या स्टेप भी रहता है, उससे फॉलो करके मेरा जर्नी स्टार्ट किया था। ओके। तो आपने कॉलेज जब आपका कंप्लीट हुआ तो 2021 से आपकी इंटरनेट की जर्नी स्टार्ट हुई है। तो उससे पहले आप क्या कर रहे थे? कॉलेज कंप्लीट होने के बाद वही जो अभी बताया आपको, तो मैं जॉब कर रहा था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ओके। और उसके बाद भाई कोविड के वजह से वो जॉब क्विट करना पड़ा, मैं गुजरात में हम्म। खड़ा था बड़ौदा में। हम्म। और उसके बाद वही ऑनलाइन मार्केट के बारे में सौरभ सर का वीडियो से उसी समय से मालूम पड़ा मुझे, और वहीं से मैं हम्म। कंटिन्यू किया था। जी। हाँ। तो जैसे आपने बताया कि जॉब कर रहे थे, कोविड की वजह से जॉब छूट गई, हम्म। राइट? तो अभी जैसे आपने इंटरनेट के बारे में पता चला, तो वहां पर सर का अपना प्रोग्राम लिया। जब आप प्रोग्राम को वहाँ सीख रहे थे, तो उसके बाद आपने प्रोग्राम सीख लिया, उसके बाद जैसे आपको क्लाइंट वगैरह ढूंढने होंगे, राइट? तो आपने वहाँ पे क्लाइंट कैसे सर्च किए, कैसे आपको जो फर्स्ट क्लाइंट आपको कैसे मिला? जी जी जी। हम्म। स्टार्टिंग में वही कोर्स लॉन्च करने के बारे में वो उस टाइम पे मतलब मैं इम्प्लीमेंट में ज़्यादा फोकस कर रहा था। तो हम्म। कोर्स तो मेरा था, और उसके बाद जो भी उस टाइम पे हमारा इंडस्ट्री लीडर थे, जैसे कि मतलब कॉपी राइटिंग वगैरह भी, वो भी उस टाइम पे मैं सर्च कर रहा था, जैसे कि एलेक्स कैटोनी, वो कॉपी राइटिंग के बारे में। और हम्म। हमारा जो ओल्ड ईमेल और लीड जनरेशन के भी जो एक्सपर्ट थे, उनको भी फॉलो कर रहा था, और जो भी मैं हम्म। स्टडी कर रहा था उसको इम्प्लीमेंट मेरा प्रायोरिटी था। और पहले तो 3-4 महीने तक मुझे मतलब क्लाइंट मुझे मतलब रीच आउट ये सब वगैरह सीखने के लिए बहुत टाइम लगा था मुझे, पहला 3-4 महीना। और उसके बाद मैं वही बेसिकली जो भी क्लाइंट गेटिंग का जो सिनेरियो है वो वही टाइमलाइन डोमिनेशन में भी उस टाइम पे सेशन आया था क्लाइंट गेटिंग के लिए। हाँ। और उसमें वो फोकस किए थे कि हम जो भी हमारा लोकल क्लाइंट है या फिर हमारा जो कॉन्टेक्ट्स में है, उनको हम्म। पहले रीच आउट करने के लिए, तो लाइक जनरेट $1 इन द ऑनलाइन, लाइक कि अगर हम $1 भी ऑनलाइन हमारा हम्म। कलेक्ट करते हैं, तो उससे उसी को उसी स्टेप या फिर उसी फॉर्मूला को हमें सिर्फ कन्वे करना है आगे। तो उस टाइम में रीच आउट किया था हमारा। मैं उससे पहले जो जॉब कर रहा था और मेरा कॉन्टैक्ट भी था, वहाँ पे भी मैं हम्म। कॉन्टैक्ट किया। तो उसी टाइम में हमारा जो कैपिटल है, मैं एक्चुअली उड़ीसा भुवनेश्वर से हूँ, तो वहाँ से मुझे एक जिम क्लाइंट मिले थे उस टाइम पे, उनका जो लैंडिंग पेज वगैरह का डिजाइन करने के लिए। और वो मैं हम्म। कंप्लीट किया था, वो हुआ काम में स्टार्टिंग में उनका जिम का लैंडिंग पेज बनाने के लिए वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो उससे में हम्म। मेरा फर्स्ट क्लाइंट मुझे जनरेट हुआ था। और उसके बाद
उनका खुद का जो मेरा जिम ओनर थे, उनका खुद का भी रियल एस्टेट का बिजनेस था। तो हम्म। वो मुझे उनका उनका लैंडिंग पेज डिजाइन होने के बाद और सब कुछ कनेक्ट होने के बाद वो हम्म। मुझे उनका रियल एस्टेट के बिजनेस के लिए मुझे अप्रोच किए थे कि उनका टोटल फनल करने के लिए, टोटल ऑटोमेटिक रियल एस्टेट बिजनेस करने के लिए उनका लैंडिंग पेज, थैंक यू पेज और उनका फुल्ली ऑटोमेशन, उनके पास बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स है, उनको भी ईमेल मार्केटिंग करना था। तो हम्म। उसी टाइम वो मुझे अप्रोच किए थे और मैं भी जो लोन किया था उस टाइम उसी को मेरा इजी से उससे इम्प्लीमेंट कर पाया, क्योंकि वो भी क्लाइंट वो भी ज़्यादा कुछ जानते नहीं थे। तो हम्म। मुझे भी ये हुआ कि मैं मेरा जो भी नॉलेज था उस टाइम तो उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए, और मेरा स्टार्टिंग में भी ईमेल मार्केटिंग में कुछ सेटअप में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। और हम्म। वो क्लाइंट ने थे, मैं भी इम्प्लीमेंट कर रहा था हर दिन, तो उससे मुझे भी ज़्यादा फायदा मिला। तो मैं भी हाँ। 10-15 दिन में पूरा टोटल कोर्स को मतलब स्टडी करने के बाद इम्प्लीमेंट किया और वो रिजल्ट भी सक्सेसफुल हुआ। तो उसमें मैं पहले लोकल क्लाइंट से ही स्टार्ट किया था मेरा क्लाइंट हाँ। गेट का जर्नी, और अभी हाँ। इंटरनेशनल तक चल रहा है। हाँ। तो जैसे कि जब आपको पहला क्लाइंट मिला तो उससे आपने कोई चार्जेस नहीं लिए, उनके साथ फ्री में ही पहला काम किया कि उनके जो फ्री में पहला लैंडिंग पेज उनको बना के दिया कि आप इस तरीके से जा सकते हो हाँ उनको फ्री में। तो जैसे आपको जो फ्री में मिला तो उनसे भी आपने उनको पूरा बहुत समझाया होगा, तो आपने उनको कैसे बताया कि आपके बिजनेस को कितनी ग्रोथ हो सकती है? आपने कोई नंबरिंग वगैरह उनको प्रोवाइड की थी कि अगर आप फनल इसमें आते हो, इस चीज में ऑनलाइन आते हो तो आपके कितने बेनिफिट होने वाले रियल एस्टेट में? जी तो जी वो वो, हम्म। हाँ, तो कैसे किया आपने? हाँ मैं बेसिकली वही वो कोर्स और अगला अगला जो भी हमारा मेरा सोर्सेस था वहीं से वो सीखा था कि अगर मैं क्लाइंट का जो पेन पॉइंट्स हूँ उसको अगर मैं समझा हम्म। सकता हूँ तो इट विल हाँ। बी easier फॉर मी टू गेट द क्लाइंट्स एंड दे ऑल्सो got to know about yes these are the pain points और how I can avoid those pain points। तो हाँ। मेरा फोकस में उस टाइम पे भी वही था, क्योंकि हमारा जो भी क्लाइंट अगर किसी को हम रीच आउट करते हैं उसको किस बेसिस में हम हम्म। रीच आउट करेंगे, उसका क्या प्रॉब्लम है और उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं हमारा स्किल से। सो हम्म। दे विल गेट मोर जनरेट मोर बिजनेस। इट मे बी लाइक 1x 2x, इट इज डिफरेंट थिंग, बट बिफोर दैट उससे पहले उसको क्या उसका पेन पॉइंट है और उसको कैसे क्या हमारा स्किल से वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, वो हम्म। हमारा मेन फोकस रहना चाहिए। तो मैं उस टाइम पे ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट वही जिम क्लाइंट के पास गया और मेरा मुझे वो फ्री क्लाइंट मिल गया। उससे पहले मैं लाइक 20-25 अदर जो जिम क्लाइंट है मैं उसका एक हाँ। लिस्ट बन गया था उस ओके। टाइम पे। हाँ मैं रसल ब्रुनसन को भी उस टाइम से फॉलो कर रहा था, जो को फाउंडर है क्लिक फनल का। तो वो हम्म। उस टाइम पे फोकस कर रहे थे ड्रीम 100 बनाने के लिए। तुम्हारा जो भी जैसा तुम क्लाइंट तुम मतलब बनाना चाहते हो उनका एक ड्रीम ड्रीम 100 बनाओ। जैसे कि उनका नाम आ गया, कॉन्टैक्ट नंबर आ गया और ईमेल आईडी आ गया। तो उस टाइम पे लोकल क्लाइंट मेरा जो मतलब मैं रीच आउट कर रहा था तो उनका तो पूरा प्रॉपर मुझे मालूम नहीं है कि उनका ये मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, तो वो मैं कोल्ड ईमेल का जो चीज़ है उसको उस टाइम स्किप किया था। मेरा पास हम्म। अलग एक क्या एडवांटेज था, मैं डायरेक्टली रीच आउट कर सकता हूँ उनके पास क्योंकि मुझे उनका एड्रेस मालूम है। तो वैसे हम्म। करके मैं वो जो पहला 20-25 जिम को रीच आउट किया था उस टाइम पे। तो वहीं से बात करते करते मुझे भी मालूम पड़ गया था कि अगर उनसे कैसे क्या बात करना है, क्योंकि हम्म। स्टार्टिंग में मुझे कुछ भी मालूम नहीं था, मुझे सिर्फ थ्योरी मालूम था। लेकिन प्रैक्टिकली जो कन्वर्जेशन हमारा रहता है और जो प्रॉब्लम रहता है वो टोटली डिफरेंट रहता है। मतलब हम्म। 100% सेम नहीं रहता है, 80 to 40% डिफरेंट रहता है। तो मैं जो रीच आउट किया था उससे पहले जो दूसरे जिम क्लाइंट्स थे तो उससे मुझे मालूम पड़ गया था कि इनके पास तो क्लाइंट्स वगैरह तो है, लेकिन उनको लाइक कैसे क्या एंटर करना है उनका ऑडियंस को, उसके लिए अगर एक प्रॉपर लैंडिंग पेज जो भी उनका क्लाइंट आते हैं उनको अगर उनको बोल दे कि ये सब तुम फिल करो, जैसे कि नेम ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर लैंडिंग पेज के हम्म। हिसाब से फिल करते हैं और उनको हम कुछ लीड मैग्नेट भेजते हैं जो कि फ्री है ही। और इन लेटर स्टेज ऑल्सो उनको ईमेल मार्केटिंग भी कर सकते हैं उनके ऊपर कुछ फ्री। अगर कुछ न्यू ईयर आता है या फिर दूसरा कुछ ओकेजन आता है तो उनको अगर फ्री में कुछ डिस्काउंट में ईमेल भेज सकते हैं। तो वो इंटरेस्टेड रहेंगे कि हमारा जो थिंग है उसको परचेज करने के लिए। तो उसी हाँ। हिसाब से मैं बात किया था और वो भी
उस टाइम भी वो जो जिम के क्लाइंट थे, उनके जो आसपास में 2-3 जिम का शॉप था, वो लैंडिंग पेज उस टाइम यूज कर रहे थे। तो वो भी मुझे हम्म। आसान हो गया कि मार्केट जब रिसर्च कर रहा था कि उनके पास है और तुम्हारा पास नहीं है, इसको अभी ट्राई करो। तो उसी से वो कन्विंस हो गया था और मैं फिर उनके लिए लैंडिंग पेज हाँ की काम किया था। जी। हाँ। तो जैसे आप बता रहे हो कि मैंने पहले लिस्ट बनाई थी, राइट, एंड देन पहले अगर हम बात करें सुशील की, तो वो पहले उन लोगों से बात कर चुके थे जिससे एनालाइज हुआ कि वहां पर वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। पेन राइट। पॉइंट जानना बहुत जरूरी होता है क्लाइंट का, तभी वो क्लाइंट को आप क्लोज कर सकते हो। श्योर। जब तक क्लाइंट को नहीं बता पाओगे कि उनकी कौन सी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, वहां पे सुशील ना बहुत लोगों से बात की, देन तब जाके एक फ्री का पहला क्लाइंट मिला। जिससे करेक्ट। जो स्टार्ट करता है तो वो सोचता है जो मैंने बहुत सारी चीजें सीख ली है, अब मेरे को फर्स्ट क्लाइंट यूं ही मिल जाएगा। बट ऐसा होता नहीं, जैसे कि अभी उन्होंने बताया सारी चीजें कि किस तरीके से आपको मिलेगा और कैसे चीजें आपको ले सकते हो, किस तरीके से लिस्ट बना सकते हो, तो वो चीजें उन्होंने स्ट्रेटेजी शेयर किया आपके साथ अभी। तो अभी जैसे आपने बताया कि अगर एज अ स्टूडेंट आप तो जॉब कर रहे थे, राइट, आपके पास थे मनी का, आप वहां से फिर आपने सर का प्रोग्राम मिला तो आपको कॉल करते हो तो आपसे एनरोल कर लिया। बट एक स्टूडेंट कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको उस जर्नी में 2020 बनना पाए थे, तो 2023 पूरे 2 इयर्स 3 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो राइट। आप एज अ स्टूडेंट कैसे, एक बच्चा कोई भी आना चाहता है तो कैसे सीख सकता है, क्योंकि फनल बनाना बहुत बड़ी चीज है, उसमें एक चीज नहीं होती, बहुत सारी चीजें होती है उसमें। तो कैसे एक स्टूडेंट कहाँ से स्टार्ट कर सकता है और उसमें नीड्स कैसे अपनी क्लियर करेगा, मुझे इस चीज में जाना है कि मुझे हेल्थ के ही रखनी है या किसी इंग्लिश टीचर के, उस टाइप से किस तरीके से कर सकता है। करेक्ट करेक्ट या। सो मैं जो आपको बताया कि मैं वही 2021 से वो जॉब के हम्म। बाद इसको स्टार्ट किया था, लेकिन मेरा जो माइंडसेट है उससे पहले जब मैं बीटेक कर रहा था, उसके पहले जो सेकेंडरी पढ़ रहा था मैं, तो उस टाइम हम्म। से मेरा मतलब माइंडसेट, बिजनेस माइंडसेट का माइंड उस टाइम से भी था। मैं उस टाइम पे हाँ। मार्केटिंग पे उस टाइम पे शुरू हुआ था, तो उसमें भी मैं हम्म। इन्वॉल्व था। और जो कंपनी था वो एक कंपनी था कैनिज करके, ओके। वो मतलब यूपी में स्टार्ट हुआ था, तो उसका उड़ीसा में मैं मतलब हम जो 3-4 बंदे थे वो पूरा हैंडल कर रहे थे। सो उस टाइम से ही मेरा माइंडसेट था कि मुझे कुछ अलग करना है। तो उसके हम्म। लिए वो वहां से मुझे जो नॉलेज मिला वो मैं इसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, और उस टाइम से मैं जो भी नया चीज मार्केट में हो रहा था, तो वो हम्म। सब के बारे में भी नॉलेज में रख रहा था। और मेरे, अगर मैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ तो उसी टाइम में उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहा था। तो हाँ। ये जो फायदा मुझे उस टाइम पे मिला है। और अभी आते हैं कि अभी अगर कोई ये चालू शुरू करना चाहता हाँ। है, कैसे क्या कर सकता है। तो उससे पहले मैं वही बोलना चाहता हूँ कि आपका माइंडसेट अभी स्ट्रांग होना चाहिए। हम्म। तो अभी हर किसी को मालूम आ गया है कि ऑनलाइन में काम करना है तो फिर उससे जैसे कि प्रॉफिट आएगा, तुम ज़्यादा रेवेन्यू भी ऑन कर सकते हो। तो अभी वो हम्म। सब हर कोई इसमें फोकस कर रहा है, और हर कोई चाहता है कि एक्स्ट्रा आवर में कुछ एक्स्ट्रा जनरेट करने के लिए। तो हाँ। जो अभी भी स्टूडेंट है और जो भी अभी आना चाहता है ये फील्ड में, पहले तुम खुद अपना जो काम कर रहे हो उसमें फोकस करो, क्योंकि अभी बहुत टाइम है। और अभी तो ऑनलाइन जो जर्नी अभी स्टार्ट हो रहा है, अभी तो अभी ये मतलब बेबी चाइल्ड के स्टेज में है। अभी इंडिया में ये और भी ग्रोथ करेगा। तो तुम्हारा खुद का टाइम काम पर भी फोकस करो, और जो भी तुम्हारा एक्स्ट्रा टाइम अभी बच रहा है वो अभी लर्न करो, जो भी मार्केट में चीज हो रहा है, क्योंकि मार्केट में हर चीज अभी बहुत तेजी से मतलब चेंज हो रहा है। तो इसको लर्न करने के साथ साथ, और अभी अगर तुम सर्विस पहले प्रोवाइड करना चाहते हो, अभी एक प्लान करो कि हर दिन में तुम कैसे लाइक 60 to 70 न्यू पीपल को रीच आउट करोगे, कौन कौन सा प्लेटफॉर्म से। अगर लाइक लिंक्डइन आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, फेसबुक आ गया, तुम मेरा भी प्रोफाइल देख सकते हो। मैं, क्योंकि मेरा हर प्रोफाइल में मेरा एक्टिव लाइक अकाउंट है, मैं कंटेंट डालता हूँ या नहीं डालता हूँ वो दूसरा चीज़ है, लेकिन हर प्लेटफॉर्म में मेरा अकाउंट है। तो तुम पहले से हर प्लेटफॉर्म में अपना अकाउंट बना लो, जो भी जहाँ से भी तुम क्लाइंट रीच आउट कर सकते हो। और सिर्फ एक अकाउंट स्टार्टिंग स्टेज में फॉलो करो। उसमें भी ट्राई करो कि हर दिन में एक 50-60 या फिर 70 आदमी को रीच आउट करने के लिए मैक्सिमम टारगेट रखो वो 100 पीपुल। सो रीच आउट हर दिन नया नया पीपुल को रीच आउट करो। क्योंकि अभी मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन हो गया है और हर कोई अभी मतलब ऑनलाइन
काम करना चाहता हम्म, है। अगर तुम ज़्यादा रीच आउट नहीं करोगे तो तुम तो क्लाइंट रीच आउट क्लाइंट मतलब गेटिंग करने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा तुम्हें। हम्म, तो रीच आउट ज़्यादा करो, और जितना ज़्यादा रीच आउट करोगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और तुम्हें भी दूसरे से बात करने से वो भी तुम्हारा सेल्स स्किल और तुम्हारा पर्सनल डेवलपमेंट और कैसे क्या क्लाइंट को क्लोज करना है, वो सभी ऑटोमेटिक तुम्हें आना लग जाएगा। तो इसी अ, सब से स्टार्ट करना। जैसे अभी आपने जो बताया कि यार स्टूडेंट का सबसे पहली चीज जैसे बताया कि रीच आउट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपने जैसे फ्री क्लाइंट पहले किया था, अभी जो सबसे ज्यादा हाई टिकट आपने अभी क्लाइंट क्लोज किया है, तो उसकी आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही है? कि एक बिगनर से हमारा ये होता है कि जब सीख जाते हैं तो हम उसी चीज में स्ट्रगल करते हैं, तो एक हाई टिकट क्लाइंट कैसे हम क्लोज कर सकते हैं? क्या स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करनी चाहिए? जैसे आपने अभी एक हाई टिकट क्लाइंट क्लोज किया जो आपके आगे भी रह रहे हैं, तो वो क्या स्ट्रेटेजी रहेगी अगर कोई भी स्टार्ट करना चाहता है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, आपको पता है कि सभी को पता चल गया ऑनलाइन के बारे में, और बहुत हम्म। सारे लोग फनल बिल्डिंग में होंगे, वो आपको देखते होंगे, बट वो जानना चाहते हैं कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही है। वो काफी लोग से जो हमारी कम्युनिटी में है कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही है वहां पर उस क्लाइंट को क्लोज करने के लिए, आपको किस तरीके से उससे रीच आउट किया, तो वो आप थोड़ा सा शेयर करो। हाँ, जो मैं वही एक ही चीज किया मैं, मतलब अब पिछले 6-7 महीने से अभी एक या दो प्लेटफॉर्म में अभी फोकस कर रहा हूँ मैं। तो उसी से मैं हम्म, रीच आउट वगैरह भी कर रहा हूँ, और जो भी मैं लर्निंग किया था लास्ट लाइक 1 to 2 ईयर, उसको मैं हम्म, सिर्फ इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। जो भी रीच आउट कर रहा हूँ मैं ट्राई कर रहा हूँ, अगर मैं खुशबू से रीच आउट कर रहा हूँ कुछ सर्विस के लिए, सो एट द हम्म, स्टार्टिंग में उससे रिलेशन बनाना चाहता हूँ, लाइक ए गुड कनेक्शन। इट्स नॉट अबाउट लाइक अगर मैं कुछ मैसेज वगैरह करता हूँ अभी रीच आउट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर खुशबू कोई फॉरेन क्लाइंट है तो मैं तो सोशल मीडिया से ही उसे रीच आउट करूंगा, तो उससे मैं हाँ, अच्छा कनेक्शन बनाता हूँ एट द स्टार्टिंग स्टेज। कनेक्शन मीन्स तुम कुछ भी कर सकते हो, लाइक कैसे हो, कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, ऐसे करके पहला जो तुम्हारा मैसेज वगैरह उससे करना चाहते हो तो वहीं से शुरू करो कि गुड रिलेशन बनाओ खुशबू के साथ। वो नहीं सोचना चाहिए कि मैं कुछ लाइक पीच करने वाला हूँ उससे आगे, या फिर कुछ उसको सेल करने वाला हूँ। अगर वो उस तरह से तुम्हारा मैसेज रहेगा तो वो तुम्हें कुछ हम्म, रिप्लाई भी नहीं देगा, या फिर वो तुम्हें घोस्ट करेगा। तो वैसे ट्राई करो कि उससे गुड अच्छा रिलेशन बनाओ, पहला जो तुम्हारा जैसे कि 7-8 दिन का जो पहला कन्वर्सेशन रहेगा, उसके बाद ट्राई करो वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। अगर वो कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो फिर तो तुम उसको सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाओगे ना। तो तुम्हारा स्टार्टिंग में ये फोकस रखो कि क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है, और उसी हिसाब से अगर तुम उसको कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो, अगर वो आइदर वो कंसल्टेशन हुआ या फिर तुम्हारा खुद का कुछ प्रोडक्ट या सर्विस है, तो उसको बताओ कि अगर तुम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो उसके ऊपर मैं हम्म, एक फ्री कंसल्टेशन दे सकता हूँ, जैसे कि 1 to 1 हुआ 15 मिनट्स या फिर 20 मिनट्स का कुछ सेशन उसके साथ जूम सेशन कर सकते हो। तो वैसे अगर वो उसको टाइम वगैरह भी पूछ लो, अगर वो इंटरेस्टेड है तो फिर वो तुम्हें बताएगा, तो उसके बाद तुम 1 to 1 सेशन करोगे, और उसके बाद उसी सेशन में वो तुम्हारा जो भी सर्विस है उसको ऑफर करोगे कि ये सर्विस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर तुम इम्प्लीमेंट करते हो तो तुम्हारा ये एंड रिजल्ट्स मिलेगा। उसको हम्म, बोलना कि वो अभी जो भी स्ट्रगल कर रहा है, जो भी कर रहा है, उसका एंड रिजल्ट्स क्या मिलेगा वो करने के बाद। तो अगर तुम एंड रिजल्ट समझा पाओगे तो फिर तुम इजीली कर पाओगे हाई टिकट क्लाइंट्स। मीन्स फ्रॉम द लास्ट 3 to 4 months राइट नाउ, लाइक अभी मैं जो भी मेरा अभी 8-9 हाई टिकट क्लाइंट्स है, वो हम्म, पूरा उसी सिस्टम से ही मैं फॉलो करता हूँ। उनका क्या प्रॉब्लम है मैं पहले उसको फाइंड आउट करता हूँ, और उसके बाद उसका क्या एंड रिजल्ट्स मिलेगा उसको कंप्लीट उनको पूरा, जो भी सिनेरियो ये स्टेप रहेगा ऐसे ऐसे करके, जो भी मेरा एक्शन प्लान है उनको पूरा हम्म, बताता हूँ। ये नहीं है कि मैं पूरा सब कुछ बता देता हूँ कि ये रहेगा, लेकिन जो भी हमारा बेसिक चीज है उनको मालूम होना चाहिए, वो पूरा उनको कंप्लीट बता देता हूँ। उनके बाद इट विल बी इजियर फॉर मी टू क्लोज द क्लाइंट्स। हम्म। कि एंड आप उनके साथ एंड रिजल्ट बताते हो कि अगर आपके रिजल्ट इतने मिलने वाले हैं, बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये मैं हाँ सीखा था जो हमारा अभी राहुल सर का जो सेशन हुआ था, उससे भी हम्म, वो हमेशा एंड रिजल्ट्स में फोकस किए थे। तो उससे हाँ, उसको मेरा सर्विस में वो इम्प्लीमेंट किया है। अगर तुम्हारा ये चीज नहीं है, अगर
जैसे कि मैं अगर फनल नहीं है तो तुम्हारा फनल आने के बाद हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे क्लाइंट को नर्चर कर सकते हैं। हम उनको लाइक जो भी उनका हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह आता है, मतलब हमारा साइन अप फॉर्म के थ्रू उसका भी डिटेल्स हमारे पास है। और इन फ्यूचर इन ए लेटर स्टेज वी कैन ऑल्सो उनको भी कुछ डिस्काउंट वगैरह ऑफर करके हमारा भी कुछ सेल वगैरह कर सकते हैं, इधर लो टिकट और हाई टिकट। तो उसके हिसाब से जो भी हमारा उनका बेनिफिट और जो भी उनको प्रॉफिट मिलेगा, उनको पूरा कंप्लीट सोल्यूशन लाइक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद, सो इट विल बी इजियर टू गेट द क्लाइंट्स। एंड द सबसे बड़ा चीज है जो मैं पहले भी वही बोला, अभी अगर तुम ज्यादा रीच आउट करोगे तो ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि हर कोई अभी दूसरा बंदे को ये सब चीज बता रहा है। तो हम्म। तुम्हारा एक्सपीरियंस से जितना ज्यादा रीच आउट करोगे, जितना जितना ज्यादा तुम दूसरे से बात करोगे, तुम्हारा खुद का आइडिया आ जाएगा कि इसको कैसे क्या मैं इन ए डिफरेंट स्टाइल कैसे क्या अप्रोच करूँ। वो तुम्हारा हम्म। ऑटोमेटिक आ जाएगा। वो कोई कोर्सेस वगैरह अगर ले लोगे उसमें कुछ नहीं मिलेगा, या फिर किसी और से नहीं मिलेगा, वो तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिक ही आएगा। तुम जितना ज्यादा बात करोगे, जितना ज्यादा रीच आउट करोगे, तुम्हें भी मालूम पड़ जाएगा कि अगर मैं खुशबू से ये मैसेज करता हूँ तो वो मुझे हम्म। ब्लॉक करता है, अगर खुशबू से कुछ दूसरा तरीके से मैसेज करता हूँ या फिर किसी और से, राइट। तो वो मुझे ब्लॉक नहीं करेगा, मैं आगे कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकता हूँ। तो वो हम्म। आइडिया भी मुझे ऑटोमेटिक आ गया, लेकिन वो किसी कोर्स वगैरह या फिर कहीं से नहीं आया है। वो जो है वो ऑटोमेटिक रीच आउट करने के बाद ही मुझे आइडिया आ गया, ठीक है अगर मैं खुशबू को ये मैसेज करता हूँ तो मुझे हम्म। ग्रेजुअली ये रिप्लाई आएगा या फिर उससे आसपास कुछ रिप्लाई आएगा। तो उसी हाँ। से या हम्म। आगे बढ़ता हूँ। हाँ। हाँ, क्योंकि प्रैक्टिकल चीजें होती है, कोर्स में एक थ्योरी बेस में सीखने को मिलता है, बट आपको जब किसी से कनेक्ट होते हो तो वहां पे आपको पता चलता है कि किस तरीके से रिवर्ट आने वाला है। एंड जैसे मैंने अपने पॉडकास्ट स्टार्ट किए तो वहां पे मेरे को बहुत सारे लोगों ने मना किया है, भले ही मेरे इतने ज्यादा बड़े नंबर है, पर वहां से मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि कौन से लोग मना कर रहे हैं और किस टाइप से मुझे मैसेज करना चाहिए, राइट डे करेक्ट। कहाँ पर कैसे रहने वाला है। तो यस। उस अकॉर्डिंग हम वो चीज कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो वही क्लाइंट का होता है कि आप किस तरीके से उन्हें मैसेज कर रहे हो कि वो आपको ब्लॉक ना करे, वो आपका रिवर्ट करे, एंड वो आपकी सर्विस ले पाए। तो ये चीजें रहेंगी और करेक्ट। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड जैसे यहाँ पे अभी जो पॉडकास्ट है वो बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि देखो श्रुत्या यहाँ से नहीं है, यूपी वगैरह से है, वो हिंदी में आपको बहुत अच्छी से सारी चीजें समझा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा है कि आप लोग कमेंट करना एंड देखना उनकी जो स्ट्रेटेजी है इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि बहुत ज्यादा जो रिजल्ट आ रहे हैं उनको। एंड वो अभी 7 से 8 उन्होंने बताया हाई टिकट क्लाइंट के साथ वर्क कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हो, उनसे कनेक्ट हो सकते हो। जैसे उन्होंने बताया कि जैसे वो सभी सोशल मीडिया पे हैं, वो ज्यादा एक्टिव मैं आपको बताऊं फेसबुक पे आपको मिलेंगे, तो आप फेसबुक पे उनके साथ कनेक्ट होना तो जरूरी है, क्योंकि मेरे को भी वहीं से वो मिले। एंड इवेंट्स में जाओ, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे कनेक्शन बना है वो इवेंट से मिला है। तो इवेंट में जाके आपको क्लाइंट ज्यादा मिल सकते हो, एक अलग एक्सपीरियंस आपको मिलता है, वो बहुत जरूरी रोल प्ले करता है। तो अभी ऐसे आप सोचते हैं अकेले काम कर रहे हो कि अभी आपने टीम बनाई कि टीम बिल्डिंग पे भी आप फोकस करते जा रहे हो? हाँ, तो अभी मेरा अभी तीन चार मतलब अभी टीम मेंबर है, जो कि हम्म। मतलब उनमें से दो जन अभी परमानेंट है, और अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट मैं दूसरा हायर करता हूँ, या फिर जो भी है, जैसे कि मेरा दूसरा कुछ प्रोजेक्ट अगर जैसे वीडियो एडिटिंग आया या फिर दूसरा कुछ सोशल हम्म। मीडिया का प्रोजेक्ट आता है, तो मैं दूसरा किसी को हायर करता हूँ और वो मुझे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो भी मेरा हम्म। काम होता है वो मेरे नाम से ही, मतलब मेरा क्लाइंट हाँ। से होता है। हाँ, क्योंकि आपकी ब्रांड है वहाँ, पर्सनल ब्रांड आपकी ज्यादा है, जैसे आपको कोई टीम मेंबर उसकी नहीं है, तो यहाँ पर पर्सनल ब्रांड बहुत ज्यादा मेटर रोल प्ले करती है, वो जरूरी होना जरूरी होता है। हाँ, वही चीज, और मतलब अभी के टाइम पे सबको ये फोकस में रखना है कि खुद का पर्सनल ब्रांड बनाना है। और हम्म। ऐसा नहीं है कि अभी आपको सबको मालूम है कि चैट जीपीटी अभी मतलब ग्रो कर रहा है, तो मैं हाँ। मैं अगर मैं फनेलिंग का काम छोड़ के अभी चैट जीपीटी के बारे में बताना लगूँ, उसमें क्या हाँ। होगा कि मेरा पर्सनल ब्रांड उसमें डैमेज होगा, क्योंकि मैं हम्म। फनेल का काम कर रहा हूँ। और अगर चैट जीपीटी में अगर मैं दो नेक्स्ट 3-4 महीने अगर फोकस करता हूँ, तो उसमें क्या होगा, मेरा जो फनेल का ब्रांड है उसमें डैमेज होगा। और मैं वहां से फिर से जब मूव करूंगा फिर से फनेल में, तो उसमें जो हम्म। फैक्टर है मेरा जो ऑडियंस के ऊपर, तो वो भी हम पर होगा। तो इसीलिए हम्म। हमेशा लॉन्ग टर्म का विजन रखो, और जो भी तुम अगर शुरू करते हो, अगर तुम फनल से शुरू करते हो
या फिर वीडियो एडिटिंग का शुरू करते हो, पहले स्टार्ट करो इम्प्लीमेंट करने के लिए। अभी पहले स्टार्टिंग में निश वगैरह में ज़्यादा माइंड अभी मैं उसमें या फिर उसका टाइम वगैरह भी स्पेंड मत करो। जो भी तुम्हारा आगे जो चैलेंजेस है उसको कंप्लीट करते जाओ, और ग्रेजुअली तुम्हारे कम मतलब फोकस हो जाएगा कि मुझे किस में जाना है। जैसे कि हम्म, मैं मेरा एग्जांपल लेता हूँ, मेरा जो स्टार्टिंग का मैं फनल आपको बताया कि मेरा जिम था, रियल एस्टेट था, हम्म, उससे ही मैं स्टार्ट किया है। हाँ, और हर किसी फील्ड में मैं फनल बिल्डिंग किया हूँ। और अभी मुझे ग्रेजुअली अभी मालूम पड़ रहा है कि मैं अभी जो भी कोचेस वगैरह है, जैसे कि अभी फिटनेस कोच हो गए या फिर योगा या फिर दूसरा कुछ कोच हो गए, उनके लिए मैं अच्छा काम कर सकता हूँ। तो मैं मेरा अभी निश में फाइनलाइज ये करने वाला हूँ कि मैं जो कोचेस वगैरह है सिर्फ उनके लिए काम करूंगा, और उनको ही फनल बिल्डिंग सर्विस प्रोवाइड करूंगा। वो मुझे कैसे क्या मैं उसको फाइंड आउट किया कि मैं काम करते किया गया, और उसके बाद मुझे आइडिया हो गया कि मैं उनको अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माई पास्ट रिजल्ट्स। सो उससे ही मुझे फाइंड आउट ऑटोमेटिकली मुझे फाइंड आउट ये हो गया। सो अभी जो भी स्टार्ट करने वाले हैं तो वही फोकस कीजिए जो आपका पास में अभी है। अगर आप एसईओ सीखना चाहते हैं और आपका हाँ, इंटरेस्ट एसईओ में है तो उससे स्टार्ट कीजिए, और ग्रेजुअली हम्म, आप इन लेटर स्टेज यू कैन ऑल्सो आर्ट फनल बिल्डिंग एज ए सर्विस, एंड इसको आप अपसेल भी कर सकते हैं। तो जो भी हम्म। आप पहले लर्न करना चाहते हैं उसको पहले उसी से ही स्टार्ट कीजिए और इम्प्लीमेंट कीजिए, और ग्रेजुअली आपको सब कुछ फाइंड आउट हो जाएगा। हाँ, कि स्टार्टिंग में जैसे हम बोल सकते हैं कि स्कूल में जब होते हैं 10th क्लास तक हमें सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, एंड देन ग्रेजुअली जब 12th कंप्लीट हो, जैसे बीटेक की तो फिर एक आप उसमें आ गए, आपने सीएस किया, उससे की सिविल से की, तो एक हो गया, पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो गया। करेक्ट। हम्म। जैसे आपने अभी कोचेस के साथ वर्क कर रहे हो, जो कोचेस है, जो फिटनेस के कोच हो सकते हैं, जो टेरो कोच हो सकते हैं, जैसे कि मैं हूँ, तो जैसे किसी भी रिलेटेड कोच है। हम्म। अभी पहले आप जिम के साथ भी कर चुके हो, रियल एस्टेट सभी के साथ वर्क करते, स्टार्टिंग में ये था कि आपने क्या वहां पर सीख रहे थे कि किस तरीके करेक्ट। से फंड करेक्ट। वर्क करते हैं, तो वो चीज करेक्ट। आपने की। जी, हमें स्टार्ट बहुत सारे बंदे ये करते हैं कि वो स्टार्टिंग में सोचते हैं कि मैं मतलब हर किसी फील्ड में काम करूंगा और हर किस में मैं हाँ, ऑन कर सकता हूँ। उनका मतलब माइंडसेट ऐसा रहता है कि मैं कैसे क्या ऑन करूंगा इन द लास्ट लाइक। हाँ, मैं भी अभी इवेंट में रिसेंट एक इवेंट अटेंड किया था, वहां पे भी बहुत सारे बंदे जो कि स्टार्ट कर रहे थे, मतलब हाँ, 15-20 दिन ही हुआ है उनको ऑनलाइन जर्नी में। हाँ, वो सोच रहे हैं कि मैं अभी कैसे लाखों महीना कमा सकता हूँ, ऐसे हाँ, उनका ये मेरा माइंडसेट है। क्वेश्चन होने वाला तो है। तो वो हाँ, मतलब मुझे आके पूछ रहे हैं कि ये है, मैं ये ट्राई किया है, जैसे फेसबुक कार्ड में लीड कन्वर्जेशन लीड जनरेशन, ये ट्राई किया है, सब कुछ इम्प्लीमेंट हाँ, किया, लेकिन मुझे रिजल्ट में आ रहा है। तो मैं वही उनको बेस एक एग्जांपल दिया, मेरे साथ और एक बंदा भी थे। मैं बोला देखो हाँ, और वो और मैं, मतलब मेरा तो अभी 3 साल हो गया, उनका अभी 5-6 साल जैसा हो गया है। हम हम्म, अभी मतलब ये सोच रहे हैं कि मतलब कैसे क्या लर्न करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। वो तो रेवेन्यू के बाद वो तो दूसरा चीज है, रेवेन्यू तो वो आता रहेगा, हाँ, लेकिन हमारा फोकस ये है अभी कैसे क्या जल्दी लर्न करना है और इम्प्लीमेंट करना है और गुड क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करना है। लेकिन जो न्यू हम्म, बिगनर अभी है वो अभी ऐसे सोच रहे हैं कि अगर मैं कुछ भी सीख लेता हूँ हाँ, विदाउट एनी सर, सर्विस, मुझे क्या 1 महीना हर महीने में आना चाहिए। तो वो हम्म, सबसे बड़ा गलती है, और उन ये चीज ही उनको डिमोटिव करता है। अगर तुम क्लाइंट अगर 2-3 महीना में नहीं स्टार्टिंग में अगर तुम्हें नहीं मिलता है, जैसे कि मुझे भी 3-4 महीना लग गया था क्लाइंट, पहला क्लाइंट लाने के लिए, वो भी फ्री क्लाइंट उस टाइम। हम्म, तो अगर तुम ये फील्ड चूज करते हो, तुम्हारा माइंडसेट पूरा फुल्ली फोकस रहना है, वेदर पार्ट ओनली विद मॉनिटरी रिजल्ट। आई नीड मुझे स्टिक रहना है ये फील्ड में इन ए लॉन्ग टर्म, लाइक फॉर द नेक्स्ट 5 to 6 years। तुम हम्म, जो भी फील्ड में हो, तुम अगर कुछ स्टडी भी कर रहे हो, तुम्हारा तो 10 से 15 साल उसमें देते हो। ये पूरा कंप्लीटली न्यू फील्ड है, तुम्हें हर कुछ इसमें सीखना है। पहले तुम्हारा काम के बारे में, मतलब तुम्हारा जो स्किल है, उसके बाद तुम्हारा कम्युनिकेशन, उसके बाद तुम्हारा सेल्स, और सेल्स के बाद तुम्हारा जो क्लोजिंग वगैरह कैसे क्या क्लोज करना है, क्योंकि हर चीज तुम्हारा मैक्सिमम चीज ऑनलाइन ही होगा। उसमें कैसे क्या तुम्हें स्किल को डेवलप करके कैसे क्या क्लोजिंग स्किल भी इंप्रूव करना है, ये सब कुछ हम्म, उसमें मैटर करता है। अगर मेरा स्किल सिर्फ अच्छा है फनल बिल्डिंग का, मैं उससे क्लाइंट
नहीं ला सकते। रीच आउट गेटिंग नहीं करता, नहीं आप ला पाऊंगा उससे। हम्म। मुझे सेल्स स्किल में ही फोकस करना है और हम्म। कम्युनिकेशन में भी फोकस करना है। तो ये सारे चीज होता है और इसमें टाइम भी लगता है। लेकिन हम्म। ये चीज माइंड में रखो कि मैं मेरा स्किल को कैसे इम्प्रूव करूंगा और कैसे मैं गुड सर्विस, अगर कोई फ्री क्लाइंट में भी मुझे भी मिलता है, उसको भी पेड के हिसाब से ट्रीट करूंगा और गुड रिजल्ट्स में कलेक्ट करूंगा। अगर गुड रिजल्ट्स तुम वहां से तुम्हें मिल जाता है, तुम्हारा खुद का भी कॉन्फिडेंस उसमें गेन होगा और वही सेम हम्म। रिजल्ट तुम दूसरा क्लाइंट को इजिली प्रोवाइड कर सकते हो। हाँ, यही है। अभी जैसे आपने सही बोला कि क्योंकि ये चीज मेरा क्वेश्चन भी होना है, क्योंकि मैं देख रही हूँ लोगों को, जैसे 3 महीने बस सीखा इस तरह का प्रोग्राम एनरोल किया एंड देन सीख लिया कि चलो बैठ के 10 दिन सीख लिया, अब मुझे 3 महीने में मेरे को लाखों का क्लाइंट मिलने वाला है। और ये भी नहीं पता कि पहले क्लाइंट से बात क्या करनी है, पहले करेक्ट। क्लाइंट को कनेक्शन कैसे बनाने हैं। तो वहां पे अभी इन, जैसे सुत्या को अब आके नीड क्लियर हो रही है कि मैं सिर्फ कोचेस के साथ काम करूंगा। स्टार्टिंग में फर्स्ट डे तो नहीं था ना, सिर्फ कोचेस के साथ काम करने मेरे को ये चीज नहीं थी, तो वो उसमें तो पहले कुछ से नहीं था। किसी की नहीं होती। उस टाइम पे हाँ। मेरा नीश भी क्लियर नहीं था कि मैं कौन सा सर्विस प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि हाँ। मैंने आपको जो बोला कि स्टार्टिंग में मैं मतलब टाइमलाइन डोमिनेशन जो पोस्ट है उस टाइम में कॉपी राइटिंग, ईमेल मार्केटिंग, ये बहुत सारी चीज हाँ। थे उसमें। और उस टाइम पे मैं सिर्फ लर्निंग के लिए, उस टाइम पे मैं तो फुल टाइम उस टाइम नहीं दे पा रहा था उसको कंप्लीट हाँ। करने के लिए। मुझे आई थिंक 60 डेज या 2 महीने जैसा लगा था उस टाइम पे वो पूरा कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। तो उसके बाद हम्म। मैं वही फोकस कर रहा था, और वो भी कम्युनिटी भी ऐसा है, उसमें हर कोई वैसे ही फोकस करते हैं कि तुम्हारा हम्म। इम्प्लीमेंटेशन क्या है, क्या तुम जो लर्निंग कर रहे हो उसको इम्प्लीमेंट कैसे क्या कर रहे हो। मुझे हम्म। फनल के बारे में स्टडी किया था और उसमें बहुत सारा सॉफ्टवेयर उस टाइम पे थे इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो वेदर आई हैव द क्लाइंट और नॉट, आई जस्ट इम्प्लीमेंट एवरीथिंग। मैं इम्प्लीमेंट करता गया और आगे ही मेरा सब कुछ क्लियर हो गया। और उसके साथ ही मैं जो भी खुशबू ने बताया कि बहुत सारा इवेंट अटेंड किया और कनेक्शन भी बनाया। दूसरा उसके बाद में मैं फ्लेक्सी फनल जो भी था उसमें भी मैं काम किया, फ्लेक्सी फनल का टीम पे उस टाइम पे। और दूसरा भी हम्म। बहुत सारे चीज मतलब मेरा खुद का काम के साथ वो पार्ट टाइम के हिसाब से जॉब भी किया हूँ, तो उससे भी मेरा आइडिया क्लियर हो गया। और मेरा जो भी बैकएंड का जो चीज है, कम्युनिकेशन स्किल हो गया, जैसे कि रीच आउट वगैरह कैसे क्या करना है, वो सब भी मुझे क्लियर होते चला गया। तो वो मुझे हम्म। अभी सब रिजल्ट दे रहा है। उस टाइम पे जो भी हार्डवर्क और एफर्ट में डाला था ये सब लर्न करने के लिए, तो उसका रिजल्ट हम्म। मुझे मिल रहा है। हाँ, आपको स्टार्टिंग में नहीं मिलने वाला कि स्टार्टिंग में आपको फोकस जैसे अभी बताया कि माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि मुझे सिर्फ यही करना है। अभी करेक्ट। कोई न्यू चीज आ रही है, ट्रेंडिंग में आ रही है, चैट जीपीटी तो बहुत ट्रेंडिंग है, तो लोग ट्रेंडिंग वाली चीजों को एडेप्ट करते हैं, उनको सीखते हैं और उन्हीं को करने लग जाते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर फेलियर हो जाता है। तो जो चीज आपको आ रही है उससे आपको वर्क करना है ज्यादा से ज्यादा, और ये सोचा करो एज अ कंटेंट क्रिएटर कि जो ट्रेंड आ रहा है कि कैसे ट्रेंड को अपने में मिलाओ, अपने कंटेंट के साथ उसे फॉलो कर पाओ, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो अभी हम इस पॉडकास्ट को एंड कर रहे हैं, तो आप पहले ही सबसे ज्यादा चीज है कि आप शिशु पे क्या एडवाइस देना चाहोगे, जो स्टूडेंट है या जो पर्सन एफ फनल बिल्डिंग सीख रहा है तो फुल न्यू है, उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी आपकी तरफ से कि वो कैसे अपनी स्टार्टिंग में, क्या एडवाइस रहेगी उनके लिए। करेक्ट या सो वही मैं जो अभी आपको बताया कि अभी अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है उनका ऑनलाइन बिजनेस, सो अभी पहले हम्म। तुम्हारा लर्निंग में फोकस करो। क्या क्या अभी हाँ। मार्केट में नया चीज हो रहा है और क्या क्या तुम्हारा अभी आ, तुम्हारा खुद का क्या स्किल है, उसको कैसे क्या तुम रिजोनेट कर सकते हो अभी जो तुम लर्न हम्म। कर रहे हो। अगर तुम्हारा इंटरेस्टेड अभी हो वीडियो एडिटिंग के ऊपर, उसके ऊपर जो जो अभी मार्केट में हो रहा है ट्राई करो लर्न करने के लिए, जो अभी बेस्ट है मार्केट से। तो उससे क्या हो, हाँ। तुम्हारा जो जो अभी मार्केट में हमारा बेस्ट है, जैसे कि वीडियो एडिटिंग या फिर फनल डिजाइन है, उनसे अभी ट्राई करो। तुम बहुत सारा वीडियो अभी यूट्यूब में मिल जाएगा तुम्हें, तो वहीं से अभी लर्न हम्म। करो। और उसको तुम कैसे क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हो वो ट्राई करो। उसको जो भी तुम्हारा डेली लर्न कर रहे हो उसको ट्राई करो कि इम्प्लीमेंट करने के लिए। और दूसरा चीज ये है कि तुम्हारा स्किल के साथ साथ तुम्हें दूसरा तुम्हारा पर्सनल डेवलपमेंट, तुम्हारा हाँ। कम्युनिकेशन स्किल, ये सब स्किल भी ट्राई करो लर्न करने के लिए। सब कुछ तुम्हें फ्री में मिल जाएगा यूट्यूब और दूसरा जो भी प्लेटफॉर्म है। अगर तुम खुद इन्वेस्ट कर सकते हो किसी कोर्स वगैरह में,
तो तुम इन्वेस्ट करो। उससे क्या होगा कि तुम जो भी चीज है, जैसे कि यूट्यूब में बहुत सारी चीज है, लेकिन अगर तुम कुछ स्पेसिफिक कोर्स लेते हो, उसमें सब कुछ तुम्हें सिस्टमेटिकली एक ही जगह जगह में सब कुछ मिल जाएगा। तो तुम्हारा उसमें क्या होगा कि तुम्हारा टाइम सेविंग हो जाएगा उससे, हम्म। rather than सर्चिंग इन यूट्यूब। एंड तुम्हारा बहुत सारा टाइम भी जाएगा और तुम्हें रिजल्ट तो मिलेगा, लेकिन तुम्हारा टाइम उसमें बहुत इन्वॉल्व हो जाएगा। तो अगर कोर्स में क्या हम्म। है कि तुम्हें सब कुछ सिस्टमेटिक मिल रहा है और तुम वहीं से ही सिर्फ लर्न कर रहे हो। और उसके साथ साथ, कोर्स के साथ साथ एक और फायदा क्या है कि दूसरा सपोर्ट मिलता है। कम्युनिटी मिल जाता है। हाँ। तो तुम्हारा अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वहां पे भी तुम दूसरा बंदे से बातचीत करके तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। और लाइक हम्म। लाइक पर्सनल वन वन सपोर्ट जैसे तुम्हारा कम्युनिटी के हिसाब से मिल जाएगा। तो वहीं से हम्म। अभी शुरू करो। और सबसे बड़ा चीज अभी, जो भी अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, अभी ये माइंड में रखो कि मुझे अभी दिन में जैसे कि 100 रिच आउट जैसा करना है। ये माइंड में हम्म। रखो हमेशा। महीने में 3000। ये अगर तुम माइंड में रख के काम करोगे तो तुम इजीली, तुम्हें मतलब 1-2 महीने में क्लाइंट तुम्हें मिल सकता है, वेदर इट विल बी फ्री और पेड। सो ये चीज में रख के काम करना है। पहला तो माइंडसेट, और उसके बाद स्किल, और तीसरा है तुम्हारा रीच आउट और कम्युनिकेशन स्किल। ये सब मैटर करता है। या तो थैंक यू सो मच, बहुत ज्यादा मतलब बहुत अच्छा पॉडकास्ट है। एंड देन अगर कोई बिगनर स्टार्ट कर रहा है तो आपने बताया कि कैसे पहले मतलब पूरे 3 महीने में आपको 3,000 क्लाइंट मिल सकते हैं। आपको पहले 100 क्लाइंट डेली बेसिस पे वो करना है। एंड जो भी बताया आपको, सबसे पहली चीज है कि देखो, अगर कहीं पे फनल बिल्डिंग में कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं जितने भी क्रिएटर के साथ पॉडकास्ट किए तो उनके मैं सोशल मीडिया मेंशन करती हूँ। तो सुचित्रा के भी सोशल मीडियाज हैं, आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, आपको मैंने बताया यूट्यूब, तीनों सोशल मीडियाज वहां पर मिलेंगे। आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे रीच आउट कर सकते हैं, उनसे जो भी कोई बात, कोई भी क्वेश्चन, कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, आप बात कर सकते हो, क्योंकि श्योर वो श्योर। आपकी, हाँ, आपकी हर प्रॉब्लम को सोल्यूशन नहीं है। मुझे भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो मैं पूछ लेती हूँ एंड देन वो सॉल्यूशन निकाल के वापस देते हैं। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, क्योंकि मेरी भी बहुत हेल्प की है। तो जो भी पर्सन को कहीं इशू आ रहा है कि मेरे को फनल बिल्डिंग में कहीं भी दिक्कत आ रही है, मैं कैसे रीच आउट कर सकता हूँ क्लाइंट से, तो आप वहाँ पे बात कर सकते हो सोशल पे कॉल, उनके इंस्टाग्राम और भी जो सोशल मीडिया है मैं आपको वहाँ पर दे रही हूँ। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। ओके। और जिसको भी वर्क कराना है तो मैं बोलूंगी कि करा सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छे से काम करते हैं। जो इनके प्रीवियस क्लाइंट है उनके भी रिजल्ट आप वहां पर देख सकते हो, तो वो आपके लिए भी बेटर रहेगा। क्योंकि आपको अगर अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो आपको ऑनलाइन आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, तो वो बहुत आपकी हेल्पफुल होने वाली है। और अगेन थैंक यू सो मच। इस पॉडकास्ट को थैंक हम यू। फिर दोबारा कभी करेंगे, और वहां पर और भी चीजें शेयर करेंगे इस पॉडकास्ट के रिलेटेड। Thank you, Khushbu, for inviting me. Like, it's an honor to me to in front of your audience and giving the value here. So, yeah, तुम जैसे कि बताओ, जिसको भी जो भी प्रॉब्लम है, यू कैन रीच आउट टू मी एंड आई एम ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट। सो या, थैंक यू सो मच। या।